शिक्षक अभ्यर्थी महा आंदोलन करने जा रहे हैं। सब अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय के आगे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं। इसके लिए छात्र नेता दिलीप ने भी आह्वान कर दिया है। आखिर क्या परिस्थिति आ गई? तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तो लगातार आवाज उठाते रहे हैं, अपनी मांग सरकार से करते रहे हैं, बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से करते रहे हैं, लेकिन क्या परिस्थिति आ गई जो शिक्षक अभ्यर्थियों को अब महा आंदोलन करने की जरूरत हो गई? आज के इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। और छात्र नेता दिलीप ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है कि बातचीत किया है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुनकर छात्र नेता दिलीप भी अब इस तरह महा आंदोलन का आह्वान कर चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, हम आगे आपको वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन आपको हम बताते चले, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी वन कैंडिडेट वन सीट पर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से टीआरई 1 और 2 में धांधली हो गया, सीट का हेरा फेरी हो गया, इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज उठाते रहे, सरकार से मांग करते रहे, लेकिन एक नहीं सुनी गई। अब जो है कि टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है, वहीं पर अब शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूट चुका है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक ही बात कर रहे हैं, हम जो है कि सीधा पहुंचेंगे बीपीएससी कार्यालय और वहां पर जो है कि मांगेंगे हिसाब, वहां पर करेंगे निवेदन और शालीनता पूर्वक क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है। आइए हम आपको वीडियो में आगे तमाम चीजों को विस्तार से बताते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। आगे हम छात्र नेता दिलीप जी का स्टेटमेंट भी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, महा आंदोलन में आने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से क्या आह्वान किया है और बीपीएससी के तरफ से जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में काम किया गया था, कहीं वही काम फिर से तो नहीं दोहराया जाने वाला है। क्या कुछ कहे हैं, सब उस बातों को सुनते हैं। और उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, शिक्षक अभ्यर्थी आज इसलिए हैरान और परेशान हो गए हैं। एक तो डोमिसाइल खत्म हो गई, दूसरी जहां पर बहाली की बात आई तो इस बहाली में जिस तरह से कह लीजिए फर्जीवाड़ा का उजागर हुआ, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसका खामियाजा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। जहां पर रिक्ति को बचा लिया गया, कहने का मतलब है एक ही आदमी का कई जगह मल्टीपल्स रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिस कारण से एक लोग, अरे भैया दुनिया में इंसान एक ही जगह ना खड़ा हो सकता है एक समय में, और वो आदमी का रिजल्ट हो गया एक समय में ही 3 जगह मान लीजिए, तो 2 सीट तो खाली रह गया। ऐसी स्थिति में मल्टीपल रिजल्ट जो जारी किया गया आयोग की तरफ से, तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी का तकदीर खराब हो गया। कहने का मतलब आदमी एक जगह ज्वाइन किया, 2 जगह खाली छूट गया। ऐसे स्थिति दोबारा न हो पाए, वैसे कारण जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब एकजुट हो रहे हैं और वह 12 अगस्त को एकजुट हो रहे हैं। वह दिन के 11 बजे एकजुट हो रहे हैं और कहां, तो बीपीएससी कार्यालय के सामने। क्या करने वाले हैं, ज्यादा जानकारी आप छात्र नेता दिलीप जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, आप इनके ही मुख से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो गलतियां की गई, उन गलतियों को टीआरई 3 में नहीं दोहराया जाना चाहिए। जिस तरह बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, जिसके वजह से हजारों सीटें खाली रह गई, और दूसरी तरफ रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराया गया और उसमें भी सीट से कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसके वजह से भी हजारों सीटें खाली रह गई। कहीं भी जब काउंसलिंग होता है रिजल्ट से पहले, तो आप सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को देखिएगा कि बुलाया जाता है, ताकि काउंसलिंग में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी हो या फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो, तो वैसे लोग जब बाहर होंगे तो उनके वजह से सीटें खाली ना रह जाए। इसलिए सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाता है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती पहला ऐसा उदाहरण बन गया जो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाता है। वही बीपीएससी आप देख लीजिए कि अन्य परीक्षाएं जो आयोजित करवाती है, चाहे सिविल सेवा की हो या और कोई परीक्षा, या फिर बीएसएससी से कोई परीक्षा होती है, तो देखिएगा कि काउंसलिंग रिजल्ट से पहले करवाया जाता है और सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है ताकि सीटें खाली न रहे।
बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ, मल्टीपल रिजल्ट दिया गया जिसकी वजह से हजारों सीटें खाली रह गई और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाया गया। काउंसलिंग में भी हजारों लोग बाहर हुए जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं था या फर्जी डॉक्यूमेंट्स था, तो वैसे लोग काउंसलिंग में भी बाहर हुए और काउंसलिंग में सीट से कम लोगों को बुलाया गया था, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हुआ था, तो जिसके वजह से हजारों सीटें खाली रह गई। और शिक्षक बनने के बाद भी आप देखिए कि हजारों शिक्षक बाहर हो रहे हैं, अभी भी प्रक्रिया चल रही है, जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, वैसे हजारों लोग अभी भी बाहर हो रहे हैं। तो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से और काउंसलिंग रिजल्ट के बाद जो करवाया गया और काउंसलिंग में सीट से कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया, इसके वजह से हजारों सीटें टीआरई 1 टीआरई 2 में खाली रह गई। और दूसरी तरफ काउंसलिंग में जांच अच्छे से नहीं हुई सर्टिफिकेट की, तो हजारों सीटें टीआरई 1 टीआरई 2 में खाली रह गई और दूसरी तरफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए, उनको नौकरी नहीं मिली, जबकि उनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट्स था, सारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट मौजूद था। कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी हजारों लोग शिक्षक नहीं बन पाए, उनको बाहर कर दिया गया, बेरोजगार रह गए। कटअप से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम वाले भी हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए और दूसरी तरफ हजारों सीटें खाली रह गई। तो ऐसी नौबत टीआरई 3 में न आए। टीआरई 3 में लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए और सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाए। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से की जाए ताकि किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई बहाल ना हो। और इसी मांग को लेकर, इन्हीं 2 मांग को लेकर 12 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट के बाहर आंदोलन रखा गया है। तो आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आप 12 अगस्त सोमवार को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और वहां हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखेंगे। बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलकर जो डिमांड हम लोग का है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग में सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, तो ये सारी बातें हम बीपीएससी चेयरमैन सर के सामने हम लोग रखेंगे। और आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी है, आप घर मत बैठे रहिए, लॉज में हॉस्टल में बैठे मत रहिए, नहीं तो फिर टीआरई 1 टीआरई 2 की तरह टीआरई 3 में भी मल्टीपल रिजल्ट दे दिया जाएगा और काउंसलिंग रिजल्ट के बाद कराया जाएगा, हजारों सीटें खाली रह जाएगी और आप लोग कटअप के बराबर मार्क्स लाके भी बाहर हो जाइएगा, नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, आपके साथ न्याय हो, तो आप 12 अगस्त सोमवार को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस जरूर पहुंचिए। 11:30 का मतलब 11:30 बजे ही है, लेट नहीं कीजिएगा। 11:30 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाइए आप लोग और शांतिपूर्वक हम लोगों को अपनी बातों को मीडिया में रखना है और बीपीएससी चेयरमैन सर के सामने रखना है। और कोई भी अगर आपको भीड़ में, चाहे वो कोई भी हो, उकसाने की बात करे, हिंसात्मक बात करे, तो वैसे लोगों को पहचानिए और वैसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना है। चाहे हम लोग कहीं मीटिंग करते हैं, कहीं बैठक करते हैं या कोई आंदोलन करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि भीड़ में अगर कोई आपको उकसाने की बात करे, हिंसा की बात करे, तो वैसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना है। क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए हम लोग आंदोलन करते हैं तो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करते, कोई हिंसा की बात भी नहीं करते, हिंसा करना तो दूर, हिंसा की बात भी नहीं करते। और हमारे आंदोलन में कोई अगर आके किसी तरह इधर उधर की बात करे, हिंसा की बात करे, तो ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना। और आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, आप सबसे अपील कर रहे हैं कि 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट आइए और हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखेंगे और बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी है, आप सभी अपने साथ मोबाइल को बचाने के लिए, चूंकि अभी बरसात का समय है, कभी भी बारिश हो जाती है, 2 मिनट बारिश होती है फिर छूट जाती है, तो छाता रख लीजिए, एक छोटा पॉलिथीन रख लीजिए ताकि मोबाइल को आप बचा सके पानी से। और अपने साथ एक तिरंगा झंडा जरूर लाइएगा। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि अपने साथ आप लोग एक तिरंगा झंडा जरूर लेकर आइएगा और घर मत बैठे रहिएगा। अपने हक और अधिकार के लिए 12 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को। ये वही छात्र नेता हैं जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष भी करते हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा होती है, आवाज बनकर वो आगे आते हैं। बहरहाल अब देखने का विषय है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से उन्होंने जिस प्रकार से निवेदन किया है और आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
जो है कि बीपीएससी कार्यालय के आगे पहुंचने का और साथ ही साथ जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से उन्होंने आह्वान किया है कि शालीनता से, चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं तो कहीं से किसी भी प्रकार से जो है कि अगर कोई उकसाता है तो उकसाने वाली बातें नहीं होगी, एकदम जो है कि शांति ढंग से अपनी बातों को बीपीएससी के चेयरमैन के सामने रखने की बातें कही जा रही है। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अब वो सब बीपीएससी कार्यालय, आपको हम बताते चलें 12 अगस्त को समय 11 बजे किस उद्देश्य से, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करने को लेकर, और साथ ही साथ जो फर्जीवाड़ा जो हुआ था, कौन सा फर्जीवाड़ा, तो फर्जीवाड़ा का प्रकार कई प्रकार में है। एक है जो बहाली में फर्जीवाड़ा करता है, एक है जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के क्रम में जो है कि कह लीजिए पकड़ाया, पकड़ाने के बाद वो सीट तो खाली रह गया ना। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा दोबारा ना हो, क्योंकि बहुत सारा औरंगाबाद हो, कटिहार हो, दरभंगा हो, मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, हर जगह आपको फर्जी शिक्षकों का लिस्ट मिला होगा जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 से चयनित थे। वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, उसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, साथ ही साथ जो है कि रिजल्ट जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की मांग करने वाले हैं। अब देखने का विषय होगा क्या कुछ होता है, किस तरह जो है कि वहां की बात जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या आयोग मानती है या नहीं मानती है, ये तमाम चीजों को देखने का विषय होगा। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन जाते जाते आपको क्या लगता है, आयोग इस बार टीआरई 3 रिजल्ट जारी करने से पहले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की बात मानेगी या फिर पहले अतुल प्रसाद जी के तरह जो है कि फिर से रिजल्ट जारी कर देगी? अपना विचार कमेंट में अवश्य रखिएगा। तमाम साथियों तक इस वीडियो को जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस जानकारी से अवगत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।